अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए देगी आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। ओए होए कसम से खाने में ये इतना ज़्यादा मज़े का था ना। सिंपल सी इस रेसिपी को सर्दियों के मौसम में आप ज़रूर इंजॉय करें। बहुत ही सिंपल आसान सी बेहतरीन रेसिपी है। तो जल्दी से करते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट। हाफ कप मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और अभी कुछ साबुत खड़े मसाले हम ऐड कर देंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 5 अदद लौंग, 10 से 12 साबुत काली मिर्चियाँ और एक छोटा सा टुकड़ा जो है ना वो जावित्री का ऐड कर दिया है। ऑयल में ना हल्का सा इनको क्रैकल कर लेंगे और साथ ही मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और इस स्टेज पे हमने फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को जो है ना वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ऐसा करने से प्याज बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होगा और फिर जब भी हमारे शोरबे में जाएगा ना प्याज, तो आप लोगों को प्याज तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। ऐसा करने से प्याज जो है ना क्रिस्पी होकर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ टूट जाएगा। भुनाई के दौरान ही प्याज जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो जब ये कलर आ गया तो उसके बाद मैंने मटन ऐड कर दिया है। आप बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने ऐड कर दिया है 700 ग्राम मटन। मटन ऐड करने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए ना अच्छे से फ्राई कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद भी हमने अच्छे से ना इसकी भुनाई कर लेनी है। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों ने जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा देना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो, नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो मटन की देखिए अच्छे से भुनाई हो गई है। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली का पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से हमें ना 2 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई कर लेना है मसालों के साथ। पानी हमने साथ ही ऐड कर देना है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने एक दफ़ा ये आलू गोश्त की रेसिपी ट्राई कर ली ना तो बार बार यही रेसिपी आप लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। इतनी ज़्यादा ये ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। अच्छा, अच्छे से ये देखें मसालों के साथ भी मटन हमारा फ्राई हो गया है, भून चुका है। और इसके साथ ही मैंने ना हाफ़ कप इसमें ऐड कर दिया है दही। दही ऐड करके हमने इसको दोबारा से जो है ना अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर ही हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही के साथ भी गोश्त जो है ना वो अच्छे से भुन चुका है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। पानी जो है ना वो आप नॉर्मल टाइप का वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी ना इस स्टेज पर इसमें ऐड करूँगी गर्म पानी। गर्म भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो 3 गिलास मैं ना इसमें पानी की ऐड कर दूँगी। मैं बिना प्रेशर कुकर के गोश्त को गलाऊंगी। अगर आप प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाएंगे ना तो आपने जस्ट 1 गिलास पानी ही ऐड करना है और 10 से 12 मिनट में गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गल जाएगा प्रेशर कुकर में। लेकिन मैं बिना प्रेशर कुकर के गोश्त को गलाऊंगी तो 40 टू 45 मिनट्स लगेंगे इस गोश्त को गलने में। तो मैं इसको कवर करके 40 टू 45 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो बीच में आप लोगों ने 1-2 दफ़ा चेक कर लेना है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके थे तो गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गल चुका था। मैं आपको अभी चेक कराती हूँ। तो यहाँ पर देखें इतना पानी जो है ना इसमें बाकी रह गया है। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गोश्त हमारा गल चुका है। तो अभी ना हमने फ्लेम को हाई करके ना तो इसका पानी जो बाकी है ना इसको ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक पानी जो है ना वो ड्राई हो गया है। हल्का हल्का सा ना ऑयल भी हमें नज़र आना स्टार्ट हो गया है। तो इस स्टेज पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इनको मैंने ऐसे मोटा मोटे ना पीसीज में कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और अभी हमने ना आलू और गोश्त के साथ अच्छे से जो है ना जितनी देर में ऑयल ऊपर आ नहीं जाता उतनी देर तक हमने इनकी अच्छे से ना भुनाई कर लेनी है आलू और गोश्त की। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है ना वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त देखिए यहाँ पर हमारे आलू गोश्त का कलर लग रहा है। 3 अदद मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। भुनाई अच्छे से हो गई है तो अभी मैं ना इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1.5 से 2 गिलास। जितना आपने शोरबा इसमें रखना है ना उतना आपने ना पानी ऐड कर देना है। तो मैंने 1.5 से 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं और अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है।
मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है, इसको कवर कर देंगे। इस आलू गोश्त की रेसिपी में हमने टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, उसके बगैर ही हमने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी तैयार की है। आलू भी 100% हमारे यहाँ पर कुक हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको शोरबा दिखा रही हूँ कि जितना आप लोगों ने रखना है ना, इस स्टेज पर आप लोगों ने अपने जो शोरबे की कंसिस्टेंसी है ना वो देख लेनी है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। तो ये सारी वीडियो ना मेरी बस आगे पीछे ख़राब हो गई, इस चीज़ें ऐड करते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। यकीन जाने एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा सिंपल आसान तरीके के साथ मैंने आप लोगों को ये रेसिपी सिखाई है। इसको आप रोगनी नान के साथ, प्लेन नान के साथ, घर की चपाती के साथ, पराठों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। इवन आप लोग इनको बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इसकी लुक आप फाइनल चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में रखें याद।